नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कर्मचारी महासंघ ने शिमला में महापंचायत का किया आयोजन। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। बोले, सरकार ने कर्मचारी हित में लिए अहम फैसले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ने साधा भाजपा पर निशाना। बोले, सरकार ने गैर हिमाचलियों को बेची जमीनें। कांग्रेस के भाजपा हिमाचल छोड़ो कार्यक्रम के तहत वीरवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर किए भाजपा सरकार पर प्रहार। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगाने की कवायद के फैसले से छात्रों में बड़ा रोष। विभिन्न छात्र संगठनों ने किया विद्यालय में प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वीरवार को शिमला में कर्मचारी महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों व सरकार के नुमाइंदों ने भाग लिया। इस महापंचायत में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस दौरान जहां सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में लिए गए अनेक फैसलों का जिक्र किया, वहीं उन्होंने दिहाड़ीदारों को भी 7 साल की सेवा काल के बाद नियमित करने की घोषणा की। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की कई अहम मांगों को माना है। इसे देखते हुए कर्मचारी महासंघ ने शिमला में इस महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान जहां कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारी हितैषी बताते हुए सरकार का आभार जताया, वहीं उन्होंने एक स्वर में धूमल सरकार को फिर से रिपीट करने का भी वचन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालते ही किसान, बागवान, कर्मचारी, व्यापारी और आम जनता को हर सुविधाएं प्रदान करने का संकल्प लिया था। सरकार ने अपनी इस वचनबद्धता को दोहराते हुए कर्मचारियों को एकमुश्त करोड़ों रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों को 7 साल की सेवा काल के बाद नियमित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कंप्यूटर शिक्षकों के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने की बात भी कही। यह कमेटी इन शिक्षकों के लिए नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री धूमल ने पीटीए शिक्षकों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इनको हर माह नियमित तौर पर वेतन दे रही है। वहीं सहायक अध्यापकों का वेतन भी बढ़ाया गया है। कंप्यूटर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने पोस्टर भी क्रिएट की, इनकी फिर दिक्कतें रह गई हैं। इसलिए आज मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर टीचर की समस्या का समाधान करने के लिए हम एक कमेटी शीघ्र स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि उसके आधार पर भी समस्या का अध्ययन करें। पीटीए की तरफ से जो डिमांड आई है कि इनको रेगुलरली हर महीने तनख्वाह मिले, हम शीघ्र आदेश देंगे कि जैसे रेगुलर टीचर को तनख्वाह मिलती है, इनकी ग्रांट भी हम रेगुलरली हर महीने भेजेंगे। तो 10 से 9 करने से 17 रुपये आए हैं, इसलिए अब जो डेली वेजर होगा वो आगे से 8 साल की बजाय 7 साल के बाद रेगुलर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव नजदीक आते जहां कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो जाता था, वहीं इस बार कर्मचारी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारी आगे भी सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। चुनाव के निकट आगे तो लोग आंदोलन की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जब सामने है उसमें आकर कर्मचारी महासंघ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ खड़ा हुआ है। और हम भी विश्वास दिलाते हैं कि जैसे पहले भी इनके हितों का और सारे प्रदेश के हितों का ध्यान रखा है, हम भविष्य में भी इनका ध्यान रखेंगे। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की जमीनें गैर हिमाचलियों को बेचने के आरोप लगाए हैं। जोगिंद्रनगर में एक पत्रकार वार्ता में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचलियों की जमीनों को कौड़ियों के भाव में बेचा गया है। उन्होंने सरकार पर भू माफिया को संरक्षण देने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमीरपुर में एक शराब की अवैध फैक्ट्री को संरक्षण दे रखा है। ये फैक्ट्री एक्साइज ड्यूटी दिए बिना ही धड़ल्ले से शराब बेच रही है। कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्रथम प्राथमिकता बताते नहीं थक रही, जबकि प्रदेश में इन तीनों की हालात दयनीय बनी हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। हमीरपुर में एक शराब फैक्ट्री है जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, वहाँ बिना एक्साइज ड्यूटी दिए हुए शराब जो है गांव-गांव में पहुँच रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है
चरमरा गई है। लोगों को समय पर राशन नहीं मिल रहा है। आज सड़कों की दशा बहुत ही हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में दयनीय है। 12,000 पद शिक्षकों और गैर शिक्षकों के शिक्षा विभाग में खाली है, जो सरकार के आंकड़े आए। विधानसभा चुनाव समीप देख कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भाजपा हिमाचल छोड़ो कार्यक्रम के तहत वीरवार को प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए। शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। वहीं प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने का आह्वान लोगों से किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और सरकार को आम आदमी की कोई भी परवाह नहीं है। प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने वीरवार को शिमला में एक रैली निकाली। ये रैली मुख्यालय राजीव भवन से लेकर डीसी कार्यालय तक और वहां से शेरे पंजाब तक निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री एवं नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हित में इस सरकार को सत्ता से बाहर करना अब जरूरी हो गया है। आज हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार जो है फैला हुआ है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग, किसान, नौजवान, व्यापारी इस सरकार से त्रस्त है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार को बदलना चाहती है। उधर पद्धर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के कार्यकाल में कई घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार डिपुओं से मिलने वाली राशन में कटौती कर आम आदमी के पेट पर लात मार रही है। कौल सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इससे आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। 1942 में अंग्रेजों को भारत से निकालने का आह्वान दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब क्योंकि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की धूमल सरकार में इतना हो गया है, सारी सीमाएं भ्रष्टाचार की लांघ दी है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो हम डिपो में राशन देता था वो टाइम पर लोगों को नहीं मिल रहा है और जो है हिमाचल प्रदेश की जमीनों को बेचने का अभियान शुरू कर दिया है। हिमाचल इज ऑन सेल बाई बीजेपी धूमल गवर्नमेंट। धर्मशाला, बिलासपुर और नाहन में भी कांग्रेसियों ने रैली निकालकर प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। सांसद एवं भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। देहरा के अपने दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर देश की जनता को लूटा है। केंद्र सरकार ने देश में भूखमरी व बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भूख मिटाने के लिए गरीबों को अनाज देने के बजाय अब उनको मोबाइल फोन देने की बात कर रही है। गोदामों में अनाज सड़ रहा है और सरकार इसको गरीबों को बांटने के लिए तैयार नहीं है। अनुराग ने कहा कि युवा मोर्चा यूपीए सरकार को हटाने के लिए पूरे देश में अभियान चलाएगी। आज देश की जनता कांग्रेस की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आम आदमी भूख से मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, अनाज खुले में सड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देश का दुर्भाग्य है कि इतनी भ्रष्ट सरकार आज सत्ता में बनी हुई है। आज उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आम आदमी का आज मन कांग्रेस से उब चुका है। देश की स्थिति दूबर हो चुकी है। इसलिए हम देश भर में एक अभियान चला रहे हैं, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। इसी अभियान के अंतर्गत कि अगर कांग्रेस को हटाओगे तो देश बच सकता है, तो कांग्रेस को हटाने के लिए जिस तरह से हमने कहा था कि अंग्रेजों गद्दी छोड़ो, हम कह रहे हैं कांग्रेस गद्दी छोड़ो। चुनावों के ऐन पहले शिलान्यास व घोषणाएं करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव समीप देख सरकार प्रदेश के लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेसी नेता रंगीला राम राव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने पहले के कार्यकाल में भी ऐसी ही झूठी घोषणाएं की थी। भाजपा सरकार ने अवैध कब्जे नियमित करने और नए जिलों के गठन की घोषणा की थी, लेकिन सभी जानते हैं कि इन घोषणाओं का क्या हश्र हुआ है। अब दोबारा सरकार ऐसे ही घोषणाएं कर रही है।
राव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेता केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं का नाम बदलकर प्रदेश सरकार की योजनाएं बता रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है और केंद्र सरकार जो है इस पैसे को पूर्ण तौर पर जो है सारे देश के अंदर इसको जो है चला रही है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, हमने 2006 से ये एक पीडीएस स्कीम के तहत 41 किलो राशन हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को देते थे और इस 41 किलो राशन के तहत हर राशन कार्ड होल्डर को 41 किलो राशन मिलता था। अब एक तो वो राशन जो है वो पूरा नहीं मिल रहा है, कहीं को 12 किलो, कहीं को 15 किलो, कहीं को 20 किलो जो है ये मिल रहा है और जो राशन है वो ठीक टाइम पर जो नहीं मिलता, कम से कम 4 चक्कर लोगों को काटने पड़ते हैं। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।